इस हफ्ते के करियर मैटर्स में हमारे साथ हैं श्वेता, जो कि लखनऊ से हैं लेकिन आजकल दिल्ली में रह रही हैं। हाउ आर यू श्वेता? आई एम गुड सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर कर। एंड दर्शकों को आप जितना भी अपने बारे में बताना चाहेंगे प्लीज बताइए ना। जी सर, बिल्कुल। तो मैं श्वेता, जैसा कि सर ने बताया ही कि मैं इस समय दिल्ली में रह रही हूँ, बट मैं लखनऊ से बिलॉन्ग करती हूँ। लास्ट ईयर ही मैंने अपना बीसीए कंप्लीट किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद, क्योंकि बीसीए सीएस की डिग्री है और आईटी का बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो बहुत कम हायरिंग होने की वजह से लास्ट ईयर जब मैंने पास आउट किया तो मेरी प्लेसमेंट सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी में लगी थी। करना तो मुझे आईटी की जॉब था, बट वैसी कोई जॉब मिली नहीं। तो फिर मैंने उस मार्केटिंग की जॉब को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो बैंगलोर में थी और काफ़ी एक्सपेंसिव है बैंगलोर, और उसका पैकेज काफ़ी कम था उस मुकाबले। तो मैंने उस टाइम पे वो ज्वाइन नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद मैं घर पे बैठ गई। अब घर पे तो बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि गाँव में ऐसा है कि शायद मैं पहली लड़की थी जो इतना दूर कॉलेज लेके पढ़ रही थी। और तो घर पे बैठना तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं। हाँ। बट फिर भी कुछ टाइम के लिए रहना पड़ा। तो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लोर किया और फ्रीलांसिंग की तरफ थोड़ा-सा मूव ऑन किया। तो फ्रीलांसिंग में मैंने सबसे पहले कैनवा डिज़ाइनिंग सीखी, क्योंकि इतने पैसे थे नहीं कि मैं फ़ोटोशॉप वगैरह बाय करूँ। तो मैंने वहाँ से कैनवा डिज़ाइनिंग सीखी, कैनवा का प्रीमियम ले लिया था, क्योंकि उस टाइम मैंने ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को। फिर वहाँ से थोड़ा पैसे एडजस्ट करके मैंने कैनवा का प्रीमियम लिया और वहाँ से कैनवा डिज़ाइनिंग सीखी। बट नाइस। कैनवा डिज़ाइनिंग सीखने के बाद भी हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि कैनवा को बहुत लोग अपडेट नहीं समझते हैं। फिर मैंने देखा कि लोग लिंक्डइन पे अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, लिंक्डइन पे अपना काम पोस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे जो क्लाइंट मिल रहे हैं वो आपके टूल से नहीं, आपकी स्किल्स से जज कर रहे हैं। तो बिल्कुल। फिर मैंने भी वही किया, मैंने स्टार्ट कर दिया अपना लिंक्डइन, और लिंक्डइन पे फिर मैंने अपने काम पोस्ट करने लगी मैं। वहाँ पे मैं कराउज़ल पोस्ट कर रही थी, डेली डिज़ाइनिंग, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर पे थी, मेरे पास टाइम भी अच्छा खासा था कि मैं डेली कराउज़ल ही पोस्ट कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं जब कर रही थी, तो वहाँ पे घोस्ट राइटिंग भी होता है, जिसमें लोग लिंक्डइन ही मैनेज करते हैं दूसरों का। तो जैसे मैं अपने पे कंटेंट डाल रही थी, मैं किसी दूसरे का भी हैंडल कर सकती हूँ। तो फिर ये काम मुझे सही लगा, और यहाँ पे फिर मेरा लक था कि उस वक़्त मैंने आउटरीच करना स्टार्ट किया, और मुझे एक क्लाइंट मिल गए और उन्होंने ओके। हाँ भी बोल दिया। बट उस टाइम मुझे पैकेज का बिल्कुल भी पता नहीं था कि कितना चार्ज करना चाहिए, क्या चार्ज करना चाहिए। तो फिर मैंने उनको बिल्कुल कम से चार्ज करना स्टार्ट किया। तो पैसे उतने तो थे नहीं, तो इसलिए फिर मेरे को एक जॉब अपॉर्च्युनिटी मिली दिल्ली में। तो मैं उस टाइम पे दिल्ली शिफ्ट हो गई। और दिल्ली शिफ्ट होने के साथ-साथ अभी भी मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, और उसी दौरान मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। क्योंकि लास्ट ईयर मैं घर पे थी, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था, तो मैं सोच रही थी कहाँ यूटिलाइज़ करूँ। जो मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, मैंने वही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी भी मैं तीनों चीज़ें ही हैंडल कर रही हूँ। मैं अपनी जॉब के साथ-साथ रात का जो टाइम मिलता है, उसमें मैं अपना मैनेजिंग वाला है वो करती हूँ, और उसके साथ ही मैं संडे पे अपना वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करती हूँ। बट अगेन वही कन्फ्यूज़न है कि कौन-सा हमारा जो फ्यूचर करियर बन सकता है। तो दैट्स एंड इट सर। उसी के लिए करियर हुँ। मैटर्स। ओके। यस सर। सही सही। पहले मैं एक बात बोलूं जिससे पहले यस कि सर। हम आगे भी बढ़े। हुँ। एक तो आपकी उम्र कितनी है श्वेता? सर 23। बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, वेरी वेल प्लेड, वेरी 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 वेल प्लेड। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही छोटे से एक जगह से आए हैं, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होगा, हुँ। बढ़ते हुए बहुत सारी चीजें नहीं देखी होंगी, लेकिन उन सब के बावजूद आपने एक बड़े शहर में जाके ग्रेजुएशन हुँ। करी, नौकरी नहीं मिली तो फ्रीलांसिंग शुरू करी। फ्रीलांसिंग के लिए भी इतना हसल किया, पहले कैनवा, फिर लिंक्डइन, फिर कराउजल, फिर यहाँ फिर वहाँ, अब यूट्यूब भी कर रही है, अब जॉब भी ले लिया है, एंड अब सिर्फ 23 साल की है। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये पूरी जर्नी। आई नो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप सेटल नहीं है, कि आप अभी भी एकदम ड्रिफ्ट कर रही हैं और कहीं स्टेबल नहीं है, कहीं भी सिक्योर नहीं है। हुँ। लेकिन उन सारी चीजों को मैं थोड़ा सा साइड पे रख के सबसे पहले तो मैं आपको जेन्युइनली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि थैंक यू सर। बहुत बहुत ही अच्छे से आपने अभी तक की जर्नी को संभाला है, क्योंकि आप कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हुई है।
आपने यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट बहुत मुझे हाँ, अब अपने पेरेंट्स से नहीं माँगना पड़ता है। इनफैक्ट मैं अपनी एग्ज़ैक्टली। सिस्टर का भी थोड़ा बहुत खर्च उठा पाती हूँ। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। एंड जो भी दर्शक ये देख रहे हैं ना, दिस हैज टू बी द मोस्ट इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल थिंग एवर, कि कुछ भी परिस्थिति हो, जैसा भी होता है ना कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, बढ़ते हुए एक्सपोजर नहीं मिला, इतनी सारी सीख ही नहीं थी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उन सारी चीजों के बावजूद अगर एक 23 साल की लड़की एक छोटे से गांव से लखनऊ जा सकती है, लखनऊ से दिल्ली आ सकती है, अपने आप को संभाल सकती है, अपनी बहन की पढ़ाई को संभाल सकती है, माँ बाप से पैसे नहीं ले सकती, तो कोई भी इंसान ये कर सकता है। एंड आई लव द फैक्ट कि हमने आपको इस कॉन्वर्सेशन के लिए चुना, क्योंकि मुझे बताने में भी मजा आएगा और आई एम वेरी होपफुल कि आपको जो भी मैं बताऊंगा उससे एक दिशा भी मिलेगी जो आपको और आगे ले जाएगा। लवली। तो बेसिक आपका सवाल यह है श्वेता कि तीनों चीजें जो आप कर रही हैं, आप जॉब भी संभाल रही हैं, आप यूट्यूब भी कर रही हैं, आप लिंक्डइन के लिए घोस्ट राइटिंग भी कर रही हैं, तो इन 3 चीजों को कैसे संभाला जाए एंड कैसे पता चले कि आगे जाके करियर किस में बनाना है, करेक्ट? यस सर। ठीक है, कुछ कुछ सवाल इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो आपकी जॉब है वो क्या है? सर ये सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब है, तो ओके, इसमें बेसिकली मुझे सोशल मीडिया हैंडल करने होते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो जॉब है वो एक मैन्युफैक्चर कंपनी है, मतलब हम्म, यूनिफ़ॉर्म मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा। तो इनका इंडिया मार्ट और बाकी B2B प्लेटफ़ॉर्म से होता है। ओके, ओके। तो उसके रिगार्डिंग भी कभी-कभी मुझे क्वेरी सॉल्व करनी पड़ती है हम्म, और बाकी मुझे सोशल मीडिया ही हैंडल करना होता है, जो एक्चुअल मैं लिंक्डइन पे करती थी, वही मुझे तीनों चारों प्लेटफ़ॉर्म पे करना पड़ता है। समझ गया, परफेक्ट, ठीक है। एंड आपको इसके लिए कितना पैसा मिलता है? व्हाट इज योर सैलरी? सर 18 के। ओके, ठीक है। तो आपकी 18 के जो है वो सैलरी है। परफेक्ट, ठीक यस है। सर। अब आते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे अभी आपने आप अभी तक मोनेटाइज हुई हैं कि नहीं? नहीं, नहीं सर, अभी नहीं नहीं। हुई हैं, ठीक है। तो अभी वो जर्नी आपकी चल रही है। आप हुँ। हफ्ते के कितने वीडियोस डालती हैं उसमें? सर एक ही हो पाता है क्योंकि ठीक है। संडे नहीं, ही दैट्स फाइन, मिलता दैट्स है फाइन, मुझे। दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। कितने वीडियोस डाल चुकी हैं अभी तक आप? सर वीडियोज़ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, ओके। 150 के एप्रॉक्स है। बट वाओ! वही है ना कि स्टार्टिंग में जो मैंने वीडियोज़ डाले, वो मेरे हुँ, कोडिंग से रिलेटेड थे। हुँ, तो वहाँ पे मैं कोर सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करती थी, तो कोर सब्जेक्ट में उतना रीच नहीं आ रही थी मुझे। हुँ, फिर उसके साथ मैंने स्टार्ट किया, तो अभी मैं कैनवा डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और हुँ, हुँ। उसके साथ लिंक्डइन पे। तो अब मैं जो ट्यूटोरियल बनाती हूँ, वो उसी से रिलेटेड बनाती हूँ। मतलब मैं अपनी लर्निंग ही शेयर करती रहती हूँ एक तरीके से। समझ गया, समझ गया। आपके यूट्यूब हुँ। का चैनल क्या है? पर श्वेता अगर यादव मुझे नाम से ही है। कैनवा में श्वेता डालिए, आई थिंक ज़्यादा। श्वेता, हाँ, दिख गई आप। ओके, हुँ। परफेक्ट। मुझे अब ये बताइए कि जो लिंक्डइन आप कर रही हैं, उसमें आप कितना कमाती हैं? सर 10 के तक। अब मुझे ये बताइए कि आप क्योंकि दिल्ली में हैं, आप रह रही हैं, खुद खा रही हैं, खुद सब कुछ सँभाल रही हुँ। हैं, आपका पूरा महीने का खर्चा, सब कुछ मिला के, सर अपनी बहन की रेंट। पढ़ाई, सब कुछ मिला-मिला के कितना आता है? सर ज़्यादा नहीं जाता होगा, 5 टू 7 के जाता होगा पूरा मिला के। सब कुछ मिला के? हुँ। ओके, ठीक है। इसमें इसमें आप चांसेस हाँ जी। होते हैं ना कि अगर मैं घर विज़िट करती हूँ, तो वो हुँ, ट्रैवलिंग हुँ। एक्सपेंस मेरा बढ़ जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, ओके, समझ गया। एंड अभी हुँ। आपने सिर्फ़ 2 महीने से ये शुरू किया, करेक्ट? नहीं सर, 4 मंथ। ओह! 4 मंथ्स, ठीक है, ओके। हुँ। जो बाकी पैसा बच जाता है, उसका क्या करती हैं? अभी तो सर कुछ नहीं। ठीक है, ओके। आपके बैंक में कितने पैसे होंगे अभी? सर 50 के अराउंड। ठीक है, ऑलराइट। मुझे ये बताइए, आपकी जॉब 5 दिन है, 6 दिन है? सर पूरा 6 डेज़ होता है, संडे ऑफ होता है। ओके, ठीक है। तो फुल 6 डेज़ होता है। ऑफ़िस में कितना बिज़ी होता है दिन? सर ज़्यादा नहीं होता है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। अगर मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ, तो मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं अपनी भी पोस्ट हल्के से डाल सकूँ उसी टाइम पे। ठीक है। यूट्यूब में आप ही सब कुछ एडिट करती हैं, सब कुछ खुद ही करती हैं? यस सर, अभी तक ठीक तो है, मैं खुद ही कर रही हूँ। ठीक है। लैपटॉप है आपके पास अच्छा-सा? यस सर। ठीक है, ओके। लिंक्डइन में आपका कितना वक़्त जाता है? लिंक्डइन पे सर क्लाइंट के लिए या अपने लिए? क्लाइंट के लिए? क्लाइंट के लिए मैक्सिमम 2 आवर तो जाते होंगे, क्योंकि अभी जो मेरे पास क्लाइंट है, उनके लिए मुझे आउटरीच भी करना पड़ता है। ठीक है। और अपने काम के लिए कितना जाता है? खुद जो पोस्ट करती हूँ, उसमें 1 घंटा मान लीजिए। ठीक,
अब मैं आपको 3 दिशाओं में एडवाइस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ये 3 दिशाएं अलग-अलग चीज को केटर करेंगी, लेकिन ये तीनों जुड़ के फिर आपको होपफुली वो जवाब देंगी जिस जवाब की आपको तलाश है, श्वेता, ठीक है? सबसे पहला है कि आप जो भी काम करती हैं, वो आपका सोशल मीडिया मैनेजर का जॉब है, अपना जो आपका डे जॉब है, आपका लिंक्डइन का जो क्लाइंट के लिए करना है, लिंक्डइन जो खुद के लिए करना है, यूट्यूब जो खुद के लिए करना है, इन सारी चीजों को करने के लिए आप अभी वक्त डाल रही हैं, लेकिन उस वक्त के साथ साथ आपको अपने, क्योंकि आप फाइनेंशियली एक अच्छी पोजीशन में हैं, 28,000 रुपए कमा रही हैं, 5-7 मान लीजिए 8,000 रुपए का भी अगर खर्चा है, मतलब 20,000 रुपए आप महीने के बचा सकती हैं, 50,000 रुपए आपके बैंक में पड़े हुए हैं। आप इस 20,000 रुपए महीने में से थोड़ा सा पैसा निकाल कर एक्चुअली अपने आप को फास्टर या मोर प्रोडक्टिव बना सकती है यूजिंग टूल्स। आपको भी ये सोचना पड़ेगा, श्वेता, एंड ये आपका काम होगा, मैं ये सारी चीजें आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी टारगेट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर है कि आप अगर हर रोज क्लाइंट के लिंक्डइन के काम के लिए 2 घंटा, अपने लिंक्डइन के काम के लिए 1 घंटा, अपनी जॉब में जो सोशल मीडिया है उसमें जितने घंटे, प्लस यूट्यूब का पूरा एडिटिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग, उसमें घंटे, फर्ज करिए जॉब को छोड़ के बाकी सारी चीजों में आप 6 घंटे बिताती हैं। आपका सितंबर का टारगेट है कि टूल्स यूज करके, चाहे वो पेड भी हो, अपने इस 6 घंटे को 2 घंटे करेंगे। आप अपने वक्त को निकालेंगे एंड उसके लिए आप पैसे देने के लिए तैयार होंगे, एंड ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 टूल की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप 2 से 4 हजार रुपए महीने के खर्चे पे अपने 2 से 4 घंटे रोज के बचा सकते हैं। चाहे वो AI एडिटिंग टूल्स हो गए, अपने लिंक्डइन के लिए आपको लोगों को सर्च करना है, लिंक्डइन के बहुत बढ़िया बढ़िया CRM टूल्स हैं, फिल्टर करिए, आप सर्च करिए, वो इंस्टेंटली आपको बता देंगे ये लोग हैं, उनसे कनेक्ट करने का जरिया है, एक पूरा टूल है कि आप किससे कनेक्ट कर चुकी हैं, किसका जवाब आ चुका है, किसका जवाब अभी तक नहीं आया है, किसको वापस पिंग करना है, क्या वापस लिखना है, कोल्ड ईमेल क्या ड्राफ्ट करनी चाहिए, ये सारी चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। आपको अपनी बुद्धि लगानी है, अपना वक्त नहीं लगाना। ओके सर। ये सबसे बड़ी सीख होगी आपकी 23 साल की उम्र में, श्वेता। चाहे वो ऑफिस का भी काम हो, बाय द वे, आप अपने कंपनी के पास जाइए, बोलिए इस टूल से हमारा काम बेटर हो सकता है, फास्टर हो सकता है, चीपर हो सकता है, एंड मैं इस टूल को यूज करना चाहती हूँ। डू वी हैव द बजट टू गो फॉर इट? मे बी दे अग्री टू दैट। इफ दे डोंट, यू शुड यूज इट ऑन योर ओन। अगर आप $20 में या $15 में, मतलब 1,000 रुपए में या 2,000 रुपए महीने में अपना पूरा जो दिन का काम है वो 1 ही घंटे के अंदर कर सकती हैं, दैट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल मेक। यस सर। ये है दिशा नंबर 1। फिर दिशा नंबर 2, आप इन जर्नी में से कहां जाना चाहिए नहीं डिसाइड कर सकती आज। इट इज टू अर्ली एंड यू डोंट नो कि ये आपको कहां ले जा सकता है। आपकी जिम्मेदारी इस उम्र में ये क्लैरिटी लाना नहीं है कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। इंस्टेड ये जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकती हूं और उसको मैं कैसे परस्यू करूं, ताकि मुझे पता चले कुछ सालों में कि इनमें से कौन सी चीज मेरे लिए सही है। अभी इट्स वे टू अर्ली। तो आपका काम, श्वेता, जो भी चीज है जिसमें आप क्यूरियस हैं, एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसको प्लीज परस्यू करिए। लेकिन उसको परस्यू करने के लिए सबसे बड़ी आपकी जो लिमिटेशन थी, जो हमने अभी सॉल्व करने की कोशिश करी, कि वक्त नहीं है, टाइम। तो वो वक्त सबसे पहले आपको अपने पैसे से खरीदना है। और फिर गोल नंबर 2, इन सारी चीजों को एक प्रोसेस में ट्रांसलेट करिए। आपका हर हफ्ते एक वीडियो जाके ही रहेगा, आपके 2 कराउजल हफ्ते के लिंक्डइन पे जाके ही रहेंगे। ये आप अपने आप से वादा कर रही हैं। तो स्पेंड टाइम ऑन योर कंटेंट एंड बिकम कंसिस्टेंट। कराउजल आप बना रही हैं क्लाइंट्स लाने के लिए, और ये जो अभी आपके पास एक क्लाइंट है जो आपको 10,000 रुपए देता है, एक और अगर ऐसा ही क्लाइंट आ गया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। रीच का इतना आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं इन क्लाइंट के साथ काम कर रही थी तो उसी दौरान मैंने सीखा भी है कि कैसे आउटरीच करते हैं, इसलिए मैंने अब स्टार्ट किया है अपनी प्रोफाइल पे भी वो काम। यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी धीरे धीरे जुड़ती है। आप अभी अपने जॉब में जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख रही हैं, जो P2P लीड संभालना सीख रही हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वो जिंदगी में आपको कैसे मदद करेगा, लेकिन करेगा। लिख के ले लीजिए, सारी चीजें जुड़ती हैं। और बहुत मुश्किल होता है खड़े होके देख पाना कि कहाँ जुड़ेंगी, लेकिन जब जुड़ जाती है ना, तो पीछे मुड़ के देखकर समझ पाना, अरे यार मुझे पता भी नहीं था कि ये क्लाइंट या ये जॉब मुझे यहाँ ले आएगा, और कैसे ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। बहुत खूबसूरत होता है। एंड इसका मतलब ये भी है कि कोई भी नहीं दिशा, कुछ भी, फर्ज करिए डिजिटल मार्केटिंग आपको इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ भी, और अभी उसको भी परस्यू करिए। वीडियो एडिटिंग में आ रहा है मुझे, बिल्कुल करिए। सर्च कर रही थी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह के लिए कि कैसे मैं
अपने लिए स्टार्टिंग में मैं सीखते-सीखते कर सकती हूँ और उसके बाद मैं सर्विस भी दे सकती हूँ। बिल्कुल, तो एब्सोल्युटली। मैं सर्च कर सीखिए, रही थी जो वैसे। हमारे यूट्यूब के एडिटर हैं पीयूष, जो लॉन्ग फॉर्म एडिट करते हैं, उनकी जर्नी भी ऐसे ही हुई थी। वो यूट्यूब के वीडियोज़ बनाते थे अपने लिए और उसके लिए उनको एडिटिंग सीखनी थी, तो उन्होंने सीखी। फिर वो इतने अच्छे हो गए कि दूसरे लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिए एंड आज ऐसा है कि कानपुर से ही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं है आपके लखनऊ से। यस सर, पास में ही का है। कानपुर में अपने घर से काम करते हैं, दुनिया भर के हुँ। क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, लाखों रुपए महीने में कमा रहे हैं, एक एजेंसी खोल के बैठे हैं और ये सारी चीजें जो हैं ये पिछले 3-4 साल में ही हुई हैं। और अगर वो कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। डेफिनिटली। वक्त देना होगा और कंसिस्टेंट यस रहना सर। होगा। और फिर हुँ। गोल नंबर 3 जो कि बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि जिंदगी में आप एक ऐसे पॉइंट पे कभी-कभी पहुंचेंगी जहां आपको एक बड़ी छलांग मारनी पड़ेगी श्वेता। और बड़ी छलांग मारने के लिए एक तो चाहिए होता है साहस, लेकिन दूसरा, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, हमें चाहिए होता है पैसा। फर्ज करिए कि आप वीडियो एडिटिंग की जर्नी पे शुरू करती हैं, आप यूट्यूब से सीख यस रही सर। हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया वीडियोस हैं, सीखेंगी, आप सॉफ्टवेयर भी ले लेती हैं, वो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक पॉइंट पे ऐसा आएगा कि आपको लगेगा यार अब ना मैं एक फुल फ्लेजेड कोर्स के लिए तैयार हूं। अब अगर आप उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां आपको पता है कि यार अगर मेरा वहां दाखिला हो गया और मैंने वो 3-4 या 6 महीने का कोर्स कर लिया तो मेरी नौकरी पक्की है, वीडियो एडिटिंग के अंदर एंट्री पक्का है, तो ये छलांग मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन छलांग महंगी है, लाखों की बात हो रही है, अब वो कहां से आएगा? उसके लिए आपको तैयारी करनी है। आपको ये नहीं पता कि वो छलांग आपको कब मारनी पड़ेगी, लेकिन जिस दिन मारनी पड़े आप तैयार होने चाहिए। तो गोल नंबर 3, जो आपके पैसे हर महीने बन रहे हैं उसमें से कुछ पैसे तो आपने अपने वक्त को खरीदने के लिए बिता दिए और कुछ पैसे आप रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, ताकि 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में, जब भी आपको इस छलांग को मारने की जरूरत हो कि किसी को हायर करना है, कोई कोर्स करना है, शायद एक कैमरा खरीदना है, शायद एक बढ़िया लैपटॉप खरीदना है, शायद कोई महंगा सॉफ्टवेयर खरीदना है, वो सारी चीजें आप कर पाए क्योंकि आपके पास पैसे की क्षमता है। ठीक है, तो गोल नंबर 3, यस सर। मेरी राय रहेगी अभी आपका फाइनेंशियल स्थिति देख के अपना महीने का 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करिए। अब इसके लिए क्या क्या करना होगा आपको? सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है। जब आप डीमैट अकाउंट खोलेंगी उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगी, स्टॉक्स वगैरह नहीं करेंगी, क्योंकि ना आपको पता है कौन सा स्टॉक खरीदना है, ना मुझे पता है कौन सा स्टॉक खरीदना है। ये मोटा मोटा आपको 1, 2, 3 साल में एक अच्छा सा कंसिस्टेंट रिटर्न देगा एंड आप उससे फिर अपनी ये जमा पूंजी बनाएंगी कि जिस समय पे भी आपको ये छलांग मारनी पड़े, इन्वेस्टमेंट करनी पड़े अपने ऊपर, अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने करियर पे, आप उसके लिए तैयार। ये 3 चीजें अगर आपने करी, अपने पैसे से अपने वक्त को खरीदा ताकि आप फालतू चीजों में अपना वक्त जाया ना करें। नंबर 2, उस वक्त से अपने कंटेंट को कंसिस्टेंट बनाया और कोई भी नई दिशा अगर आपको एक्सप्लोर करनी है वो करी। एंड नंबर 3, रेगुलरली इन्वेस्ट किया ताकि दिशाओं को परस्यू करके जब कभी भी एक बड़ी छलांग मारनी पड़े आप उस छलांग मारने के लिए तैयार हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट के रूप में। आप यस सर। मुझसे लिख के ले लीजिए, अगले 1-2 साल में आपके सवाल का जवाब श्वेता आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको जिंदगी में क्या करना है, क्यों करना है और उसको करने से क्या होगा। यस सर। इस पूरे प्लान में कहीं भी कोई शक, शंका, शिकवा कुछ भी बताइए। नहीं सर, अभी तक तो नहीं लगा मुझे ऐसा कुछ। बढ़िया। मैं बहुत थैंक लोगों से मिलता हूँ श्वेता, बहुत लोगों से चुटकियों में ही पता कर पाता हूँ कि वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं वगैरह। एंड ये मैं आपको दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेरे सामने हैं। मैं बहुत कम लोगों को ये बोलता हूँ अपने वीडियोस पे। आपने जिस ढंग से अपने 23 साल जिए हैं एंड जो एनर्जी आपसे मुझे मिल रही है, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगी। अपने ऊपर कभी भी भरोसा मत उठाइएगा। ये सर, वो चीज़ तो है कि खुद पे ट्रस्ट तो है मुझे कि मैं कर लूँगी, लेकिन डायरेक्शन की ही प्रॉब्लम थी, क्लैरिटी इसमें की बहुत दिक्कत हाँ, हो रही थी। बिल्कुल नहीं। आप स्मार्ट बनिए। आप हार्ड वर्कर तो बेशक हैं, अब आप स्मार्ट वर्कर बनिए। जो भी काम यस। आपको लगता है ना यार मैं क्यों कर रही हूँ ये काम, इतना वक्त क्यों लग रहा है, हुँ। फोर्स करके अपने आप को एक प्रोजेक्ट बनाइए और बोलिए इस काम को जितना वक्त लग रहा है उसके 10% में मुझे करना है। कोई दो राहें नहीं यस। है श्वेता, तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब तुम ढूंढना शुरू करो कैसे हो सकता है। बाकी लोग क्या करते हैं, हर एक इंसान तो नहीं बैठा होता ना कि भैया करोड़ भी बना रहा है, वीडियो भी बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। कुछ लोग स्मार्टली कुछ तो कर रहे होंगे, पता करिए, यस। लोगों से मिलिए, ऑनलाइन सर्च करिए। लेकिन जब वो एक ठान लेंगे ना आप कि मुझे
इस 1 घंटे के काम को 1 घंटा नहीं 10 मिनट के अंदर करना है, सारी दिशाएं खुलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लवली, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आशा करता हूं कि अगले साल सितंबर 2026 में आप हमें एक ईमेल लिखें और बोलें कि अरे यस सर, श्योर। आप हैरान होंगे कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही हूँ और कितने पैसे कमा रही हूँ, कितने लोगों के साथ काम कर रही हूँ, कितनी बड़ी मेरी टीम हो गई है वगैरह वगैरह। और मुझे हैरानी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन खुशी बहुत होगी। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट श्वेता, थैंक यू सो टेक मच केयर, सर। बाय बाय। बाय। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।